हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत गजब होने वाली है। ठीक है, तो क्लास है आपकी हिंदी की और हिंदी को हमें बहुत जल्द खत्म करना है। इन 6-7 दिनों के अंदर अंदर पूरी हिंदी खत्म करना है। उसके बाद हमें रिवीजन करना है, क्योंकि समय अब हमारे पास बचा है मात्र 20 दिन। ठीक है, इन 20 दिनों के अंदर ही मुझे पूरा सिलेबस खत्म करना है। हिंदी के पूरा सिलेबस बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ठीक है, रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस सेट चली रही है, तो रीजनिंग सिलेबस तो खत्म करना मुश्किल, लेकिन डेली प्रैक्टिस सेट लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाने से सारे टॉपिक हमारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी आपको क्या नाम, मैथ में हम डेली टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, बाकी प्रैक्टिस सेट भी करवाते हैं, तो ये चीजें जरूर देखा करो। ठीक है, तो हिंदी के हम सारे टॉपिक खत्म करने वाले हैं। तो आज की क्लास हमने आपको संज्ञा पढ़ा दी, सर्वनाम पढ़ा दी, आज पढ़ाते हैं क्या, विशेषण। ठीक है, विशेषण को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। आज के बाद आप क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैसे समझेंगे विशेषण, बस सिर्फ समझने की बात होती है। समझ गए तो समझ लो सब कुछ कर लेंगे। चलिए, तो विशेषण होता क्या है उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ना है आज की क्लास में, विशेषण। ठीक है, विशेषण। ठीक, अभी बताओ विशेषण कैसे किसे कहते हैं। तो हमने आपको पहले पढ़ाई थी क्या, संज्ञा फिर सर्वनाम। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं, विशेषण। क्या, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वालों, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे हमारे पास संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, जैसे मालूम है आपको, मालूम है ये क्या है, राम। राम एक संज्ञा है। ठीक है, राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। ठीक, तो राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो मतलब एक विशेषता बता रहा है, राम की विशेषता बता रहा है, राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। ठीक है, तो लड़का कैसा है, अच्छा है, राम कैसा है, अच्छा है। ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा हो गया क्या, विशेषण। तो यहाँ पे पूछा था विशेषण क्या है, तो हमारा यहाँ पे विशेषण होता था अच्छा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे चलते हैं, उसके बिल्कुल आसानी भाषा में समझेंगे। ठीक, तो चलो विशेषण। तो विशेषण के भेद कितने होते हैं हमारे पास, टोटल कितने होते हैं, जल्दी से बताओ कमेंट में आंसर कितने होते हैं। तो विशेषण के भेद टोटल कितने होते हैं, 4। ठीक है, नंबर 1 आपके क्या होता है, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। ठीक, नंबर 2 आपका होता है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक। ठीक है, नंबर 3 आपका क्या होता है, जल्दी से बताओ, परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक। और नंबर 4 लास्ट में हमारा क्या पहुंच जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। ये 4 विशेषण हमको पढ़ना है और बहुत आसान भाषा में पढ़ेंगे। लास्ट तक बने रहना, और चीजें ना समझ में आए तो कहना, पढ़ना छोड़ देना। ठीक है, आसान भाषा में पढ़ेंगे, बिल्कुल बस समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो चीजें समझ में आएंगी, गारंटी की बात है, चीजें समझ में आएंगी। चलिए देखिए, जैसे आपका लिखा है गुणवाचक विशेषण। तो गुण आप समझे, आपके अंदर क्या गुण है, आपके अंदर बताओ क्या गुण है। गुणवाचक मतलब आपके अंदर क्या गुण है, बताइए आपके अंदर क्या गुण है। आप अच्छे लड़के हो, आप ईमानदार हो, आप बेईमान हो, आप काले हो, आप गोरे हो, आप मोटे हो, आप पतले हो, आप ऊंचे हो, आप छोटे हो, अब आप कैसी भी, आपके अंदर ये सारे गुण हैं, बताओ। आप मोटे हो, आपके अंदर गुण है ऐसा। आप ईमानदार हो, ऐसा कोई गुण है। आप बेईमान हो, ऐसा कोई गुण है। आप गोरे हो, कोई गुण है आप। ठीक, तो यही गुणवाचक विशेषण। जहां पे भी आपको दिख जाए कोई व्यक्ति अच्छा, खराब, सुंदर, बदसूरत, ईमानदार, ठीक है, लंबा, मोटा, छोटा, ठीक, काला, गोरा, ठीक है, बेईमान। ठीक, तो इस प्रकार कुल मिला के क्या क्या दिख जाए आपके अंदर गुण होना चाहिए, या कोई दोष होना चाहिए, या कोई आपके पास रंग होना चाहिए। तो ये चीजें, कुल चीजें ऐसी माने रखती हैं, तो आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर कोई गुण है कि नहीं, तो उसी को हम कहते थे गुणवाचक। आप अच्छे हो कि नहीं, आपके अंदर ये गुण है कि नहीं। आप ईमानदार हो, आपके अंदर ये गुण है कि नहीं। आप बेईमान हो, आपके अंदर ये गुण हैं कि नहीं है, भाई ये भी तो होना चाहिए। ठीक है, आपका रंग काला गोरा है, आपके अंदर ये गुण है कि नहीं। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या हो जाते हैं, गुणवाचक विशेषण। बस यहीं से गुणवाचक विशेषण खत्म। इंक डाल लूं थोड़ा सा ब्लैक। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे इसमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा होता है। ठीक, तो और बताओ गुणवाचक विशेषण के कोई, आपके नाम कमेंट में आंसर बताओ, गुणवाचक विशेषण के कोई एग्जाम्पल बताओ जो हमने अभी तक नहीं लिखा है। तो बताओ हमने अभी तक क्या नहीं लिखा है जो आपको कमेंट में बताना है। जल्दी से बताओ, आपके अंदर दिमाग में चल रहा होगा कोई गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल, जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताओ, कोई चल रहा है आपके दिमाग में? बताओ, कुछ भी चल रहा हो। ठीक, चलो। अब जैसे आपके पास कोई, अब इसमें एग्जाम्पल जैसे, ठीक, राम सुंदर लड़का है। तो राम कैसा है भैया? सुंदर। तो ये गुणवाचक विशेषण किसमें चला गया? गुणवाचक विशेषण। मेरे पास काली भैंस है। भैया किसी के पास सफेद भैंस है तो बताना कमेंट में, ठीक है। तो राम के पास, वो मेरे पास कैसी भैंस है? काली। ये भी उसके पास गुड़, ठीक है। तो समझ गए आपसे गुड़, ठीक है। राम पतला लड़का है, राम बेईमान आदमी है। राम कैसा आदमी है? बेईमान। तो उसके अंदर क्या गुण है? बेईमानी का, ठीक। समझ गए? अब गुणवाचक विशेषण में और कुछ जानना नहीं है, बस यही होती है चीजें। गुण, जिसके अंदर कोई गुण होना चाहिए, पतला, लंबा, मोटा, ठीक है, ऊंचा, नीचा, काला, लाल, हरा, पीला, नीला, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। सुंदर भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है। चलो, तो ये चीजें हो गई। तो थोड़ा सा मिटाल देते हैं ना, ताकि यहाँ पे जगह मिल जाए। अब चलते हैं क्या, संख्यावाचक विशेषण। क्या विशेषण होते हैं? जिसमें संख्या का बोध हो, मतलब आप समझ जाओ कि जिसमें कोई संख्या या गिनती कोई चीजें आ जाए, उसमें हम क्या कहते हैं? संख्या। तो देख के ही हम पहचान लेते हैं संख्यावाचक विशेषण कैसा हो सकता है, ठीक है। तो जैसे आपके पास लिखा है, मेरे पास 4 केले हैं। तो आपके पास बताओ कितने केले हैं? कितने केले हैं? संख्या 1, 4 केले, ठीक है, 4 केले हैं, ठीक। अब उसके पास, या फिर कोई भी मान लो, राम के पास 10 लोग हैं। तो राम के पास कितने लोग हैं भैया? 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, ठीक है, ठीक। तो ये तो हमारा हो गया क्या? संख्यावाचक। क्या हो गया हमारे पास? संख्यावाचक। समझ गए? जल्दी से बताओ, ठीक है। जैसे रेलगाड़ी में 1000 आदमी बैठे हैं, ठीक। ये हो गया हमारे पास, कितने लोग बैठे हैं? 1000। लेकिन संख्यावाचक भी हमारा 2 इसके होते, क्या? एक तो होता हमारे पास निश्चित संख्या, एक कोई निश्चित संख्या होगी, एक अनिश्चित संख्या होगी, ठीक है, अनिश्चित संख्या। तो अनिश्चित संख्या क्या है? देखें, अब निश्चित और अनिश्चित, तो इसमें भी निश्चित अनिश्चित संख्या हमारे पास कोई निश्चित होगी या अनिश्चित? निश्चित मतलब देखो, यहाँ पे रेलगाड़ी में 100 आदमी है। कितने? 100 निश्चित है। 10 लोग हैं, 4 आदमी, 4 केले हैं, निश्चित है, ठीक है, ये तो निश्चित है। लेकिन यहाँ पे अनिश्चित में क्या? जैसे कुछ आदमी है, ठीक है, या कई आदमी हैं। तो हमें क्या पता कि कुछ आदमी है या कई आदमी है? कई आदमी बाहर खड़े हैं, ठीक है, कई आदमी केले खा रहे हैं। तो कितने आदमी खा रहे हैं हमें पता ही नहीं है, ठीक है। कुछ लोग घर के बाहर आए हुए हैं, तो कितने लोग आए हमें नहीं पता। तो ये हमारे हो गए अनिश्चितवाचक, ठीक है, समझ गए आप? चलो, तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। ये हमारा हो गया संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, संख्यावाचक, ठीक है, संख्यावाचक हो गया। राम, देखो हम राम के पास कुछ केले हैं, तो यहाँ पे लिख दो राम के पास कुछ केले हैं। राम के पास कुछ केले हैं। अब कुछ कितने हैं ये हमें पता ही नहीं, कुछ केले हैं ये नहीं पता कितने केले हैं। एसी चलाओ, ठीक है। अब चलो, अब चलते हैं हम क्या? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक की तरफ चलते हैं। परिमाणवाचक क्या होता है? परिमाण आप समझो, परिमाण, ठीक है, परिमाण, देखो समझो, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? देखो, परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जिसे, देखो पहचानो, जहां पर भी आपको क्या दिख जाए, जहां पर भी आपको नाप तोल दिखता है, नाप और तौल, बस नाप तौल दिख जाए, समझ लो, आप पहचान लो कि ये हमारा परिमाणवाचक, ठीक है। जहां पे जैसे वह 4 मीटर कपड़ा लेके आया। कितने मीटर कपड़ा लेके आया? 4 मीटर, ठीक है। तो कपड़े की विशेषता कौन बता रहा है? 4 मीटर। कितने मतलब कितने परिमाण है उसका? 4 मीटर। तो यार हमारे पास देखो, यहाँ पे भी हमारे पास 2 तरीके, एक तो निश्चित, एक अनिश्चित, ठीक। और अनिश्चित में आपको कहा जब कई कुछ दिख जाए, देखो कई मीटर कपड़ा लेके आया तो हमारा अनिश्चित कई मीटर कपड़ा लेके आया, कई, देखो राम 5 मीटर कपड़ा लेकर आया, ठीक। कितने मीटर कपड़ा लेके आया? 5 मीटर, ठीक। कितने मीटर? 5 मीटर। राम
कुछ मीटर कपड़ा लेके आया, कपड़ा लेकर आया। अब देखो यहाँ पे राम कितने मीटर, कुछ मीटर, मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक। तो देखो जहां पे नाप और तौल, तो ये भाई साहब मीटर जो कपड़ा है वो नाप ही होता है, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर। अब तौल में क्या जाएगा, 2 लीटर दूध। राम 2 लीटर दूध लेके आया, फिर कोई मोहन 2 लीटर दूध लेके आया, मोहन 2 लीटर दूध लाया। दूध कितना लाया, 2 लीटर। तो ये 2 लीटर हमारा कहाँ जाएगा, तौल में। ठीक है, कितने कितने किलो लाया, मतलब 2 लीटर लाया। ठीक है, राम 4 किलो चीनी लाया, कितनी, जिसको हम गिन ना पाए। अगर जिसको गिनने वो संख्यावाचक, और जिसको ना गिन पाए वो हमारा चला जाएगा कहाँ, परिमाणवाचक। ठीक है, याद रखना। चलो ये तो हमारा राम कुछ दूध लेके आया, कुछ लीटर लेके आया, तो ये हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। कुछ लीटर हो गया तो हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो परिमाणवाचक खत्म। यहां से समझ गए, पक्का ना, सच बताओ। तो परिमाणवाचक समझ गए। अब चलो, अब चलते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, ये सबसे पहले पहचान ले। तो सार्वनामिक विशेषण वो होता है जहां पे संज्ञा से पहले सर्वनाम दिख जाए। क्या, सार्वनामिक मतलब ये पहले आएगा सार्वनामिक, जहां पर संज्ञा से पहले क्या दिख जाए, सर्वनाम। ठीक, अब एक चीज बताओ, संज्ञा से पहले सर्वनाम कब दिखेगा। जैसे यह क्या है हमारे पास, सर्वनाम है, यह है पुस्तक। पुस्तक हमारे पास क्या हो गई, पुस्तक हमारी और संज्ञा, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। तो यह पुस्तक जो है किसकी है, मेरी है। ठीक है, यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, यह आदमी मेरा दोस्त है। तो जहां पे भी आपको जो सर्वनाम पहले दिख रहे हैं तो समझो वहां पे पहुंचा देना क्या, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, संज्ञा से पहले। ठीक, समझ गए। अभी भी कोई दिक्कत, तो सार्वनामिक विशेषण बहुत आसान है। यह पुस्तक मेरी है, यह आदमी मेरा दोस्त है। ठीक है, यह लड़का मेरा मित्र है। ठीक है, यह पुस्तक मेरे भाई की है। ठीक है, यह कलम मेरे दोस्त की है। तो कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो आप चीजें समझ गए। कितना पढ़ना था आपको, सिर्फ मात्र 4 विशेषण पढ़ने, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो संख्यावाचक में आपको क्या पढ़ना था, निश्चित और अनिश्चित। नापतौल में निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, तो नापतौल में देखो, निश्चित मतलब जो चीज निश्चित हो जाए वो अपने आप दिनचर्या में समझ सकते हैं। ठीक, अब एक चीज आपको और बहुत पूछी जाती है, वो क्या पूछी जाती है कि आपको प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण। अब जो बताओ, जो विशेषण की विशेषता बता दे उसे प्रविशेषण कहते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो प्रविशेषण किसे कहते हैं, यहां पे दिख रहा है, देखो प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो भैया जो विशेषण की विशेषता, जैसे राम अच्छा दिख रहा है, ठीक, राम अच्छा लड़का है। देखो यहां पे तो विशेषण हमारा अच्छा। अब जो विशेषण की विशेषता बता दे, क्या है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो विशेषण की विशेषता बताए, विशेषता बताएं। ठीक, अब विशेषण की विशेषता कौन बताएगा, राम बहुत अच्छा लड़का है। लो भैया, विशेषण की विशेषता किसने बता दी, बहुत ने। तो विशेषण की विशेषता, ये विशेषण था हमारा अच्छा, उसकी विशेषता बताई, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम बहुत काला लड़का है। ठीक है, कोई भी नाम ले लो, सीता बहुत सुंदर लड़की है, बहुत, कम, ज्यादा। ठीक है, राम बहुत मोटा लड़का है। ठीक, तो बहुत लग गया। तो जो विशेषण की विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है, अब एक चीज और पूछी जाती है कि सर क्या नाम, एक तो विशेषण, एक होता है विशेष विशेषण। तो विशेष विशेषण वो होता है, जैसे यह काला घोड़ा है, तो ये होगा हमें काला जो पहले लगा है, तो विशेष विशेषण। अब विधेय विशेषण, जो यह काला घोड़ा है, यह घोड़ा काला है, तो हमारा क्या हो गया, विधेय विशेषण। बस विशेषण खत्म आपसे। ठीक, विशेष विशेषण, यह काला घोड़ा है, विशेष विशेषण, यह घोड़ा काला है, विधेय विशेषण। समझ गए। और कोई एग्जाम्पल आपको मैं लिखवा देता हूं ताकि आप लोगों को डाउट ना हो। तो चीजें समझ गए, विशेष विशेषण किसे कहते हैं, समझ गए। चलो, और एक चीज और आपको लोगों को डाउट है, देखो विशेष विशेषण कहते हैं,
ठीक है। देखिए मेरी गाय सीधी है, तो इसमें मेरी गाय सीधी है, मेरी सीधी गाय है, मेरी गाय सीधी है, मेरी सीधी गाय है। जैसे जैसे लिखा आपसे हमने लिखा है मेरी गाय सीधी है, ठीक। और यहाँ पे लिख दिया मैंने मेरी सीधी गाय है, सीधी गाय है। अभी बताओ इसमें से बताओ प्रविशेष वो काम क्या नाम, विशेष विशेषण कौन है? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण वो होगा जिसमें मतलब उसका जो सीधा एक विशेषण, सीधा यहाँ पे विशेषण हो गया, यहाँ पे भी सीधा विशेषण, लेकिन विशेषण गाय के बाद लगा, गाय का मतलब उसका क्या नाम, संज्ञा के बाद लगा, तो संज्ञा के बाद लगा है, तो गाय हमारा क्या है, गाय के बाद विशेषण लगा है, तो बाद में लगा है, तो मेरी गाय सीधी है, तो ये हमारा क्या है, विधेय विशेषण। क्या हो जाएगा? विधेय। दिखाई दे रहा है? ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? विधेय विशेषण, ठीक। और ये मेरी सीधी गाय है, तो ये संज्ञा से पहले लगा, तो हमारा क्या होगा? विशेष विशेषण, ठीक है। थोड़ा कम दिख रहा होगा लाल वाला, लेकिन चीजें आपको समझ लेना, बस जो हम बोल रहे हैं उसको नोट करो। अगर लिखने में नहीं समझ में आ रहा तो हम जो बोल रहे थे उसको नोट कर, ठीक है। तो विशेषण का कोई बात क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। जब भी प्रैक्टिस सेट आपको मिले तो वहां पे अगर विशेषण का क्वेश्चन मिले तुरंत आप लगा लेंगे, मैं गारंटी देता हूं। तो आज की क्लास में विशेषण समाप्त हो गए, समझ गए ना? बहुत अच्छे से समझ गए, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की दोस्त। हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा, पक्का गारंटी है, कोशिश तो मैंने यही की। तो बताओ तुम सुंदर आदमी हो या तुम सुंदर लड़के हो, तो इसमें विशेषण बताओ कौन सा है? क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, तुम सुंदर लड़के हो, इसमें विशेषण बताओ कौन सा है? तुम विशेषण है या फिर सुंदर विशेषण है या लड़का विशेषण है? तो कमेंट करके बताओ। ये पहला आंसर है, तुम सुंदर लड़के हो। तुम सुंदर लड़के हो, टेंशन मत लो, तुम सुंदर लड़के हो, इसमें विशेषण बताओ। सभी लोग कमेंट करेंगे और समझ में आया तो जरूर बताएंगे यस सर आज की क्लास समझ में आई। पक्का ना? अब कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा ना? ठीक है, तो हम हिंदी को जल्दी समाप्त कर लेते हैं भाई, समय बहुत कम बचा है, मुझे भी डर लग रहा है। तुम्हें तो लग ही रहा होगा, तुम तो पेपर दोगे, हम तो यार तुम्हारी अच्छे के लिए, सिलेक्शन के लिए कोशिश करें, तब हमें डर लग रहा है कि यार अभी सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, समय बहुत कम बचा है। तो जल्दी जल्दी हम पूरा सिलेबस खींच लेते हैं जल्दी से, और डेली प्रैक्टिस सेट, लास्ट के 15 दिन डेली प्रैक्टिस सेट, डेली प्रैक्टिस सेट, चीजें सब समझ में आएंगी। उससे पहले मैं सब पढ़ा दूंगा, फिर मैं बताऊंगा आपको मैंने ये पढ़ाया था, ऐसे पढ़ाया था, और तुमने वो क्वेश्चन ठीक नहीं किया, गलत बात है, मैं बोलूंगा ऐसे तुमसे जरूर, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तैयारी करते रहो, बने रहो, और जीएस की क्लास से जितनी जहां से मिल जाए, मैं ये नहीं कह रहा मेरी क्लासें पढ़ो, जहां से भी जीएस की क्लासें पढ़ती हैं पढ़ते रहो, जो भी जितना मटेरियल आपको, मान लो कि मेरी क्लास नहीं आई, आपको लग रहा है मेरी क्लास नहीं, आप इंतजार करो, किसी की भी क्लास ले लो, बस समझ में आना चाहिए। तो जहां से समझ में आता है, और मेरी पीडी क्या ना, उसमें प्ले लिस्ट में बहुत सारी क्लासें पढ़ी हुई, पीछे जाइए, हर चीज मैंने पढ़ा रखी है। आप लोग कह रहे हैं कि ये नहीं पूरा, क्लॉक है क्या नाम, और कैलेंडर है, हर चीज पढ़ा रखी है। एक बार प्ले लिस्ट चेक करिए, मेरा चैनल चेक करिए, ठीक है, तो हर चीज आपको मिल जाएगी। बाकी आप हमें अदर प्लेटफॉर्म से अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे लगी है, टेलीग्राम जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पे की लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी है, फेसबुक भी डिस्क्रिप्शन में लगी, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन पे लगी हुई है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, उम्मीद है मजा आया होगा।